राइट साइड में एक और है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, दो न्यूमरिक की। ये जो Yes, sir. राइट वाला है ये ज़्यादा वही इस्तेमाल करते हैं जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल बैंक वालों को ज़्यादा किससे वास्ता पड़ता है, 1 2 3 4 से, है ना, न्यूमरिक से। Yes, sir. इसी तरह रेलवे में जो टिकट देते हैं उनको भी इससे वास्ता पड़ता है ज़्यादा। यहाँ जो LIC में काम करते हैं उनको इससे ज़्यादा वास्ता पड़ता है, तो उनकी सहूलियत के लिए दो कीबोर्ड होते हैं, एक ऊपर है, दूसरा राइट में होता है, ये कीबोर्ड जो आपने देखा। ओके, हम पहले ऊपर वाला कीबोर्ड पढ़ेंगे। जो 1 के लेफ्ट साइड में की है इस पे दो सिंबल्स हैं, ठीक है। एक Yes, जो sir. ऊपर का सिंबल इसको बोलते हैं टिल्ड साइन, क्या बोलते हैं, टिल्ड, टी Sir, आई क्या? एल डी Till. टिल्ड, TILD, टिल्ड साइन। हाँ, ये वैसा ही है जैसे आप मद होता है, हम लिखते हैं उर्दू में लिखते हैं अलिफ मद आ, Yes, sir. ठीक है। अलिफ के ऊपर क्या डालते हैं, मद डालते हैं ना। ये सिंबल बिल्कुल वैसा Yes, ही sir. है, मद जैसा, ठीक है। और इसके साथ में बैककोट, बैककोट है इसके साथ में। ओके, इसके राइट में 1 है, 1 के ऊपर सिंबल है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, Exclamation. ठीक है, नोट एक्सक्लेमेशन। फिर इसके राइट में 2, 2 के ऊपर क्या है, Reta. हाँ, इसके एट साइन है ना, एट द रेट ऑफ, Yes, sir. एट साइन को बोलते हैं, ET एट साइन। फिर 3 है, 3 के ऊपर कौन को और कौन सा सिंबल है, Hash. हैश, एग्जैक्टली, 3 के ऊपर हैश है। फिर है 4, 4 के ऊपर कौन सी साइन है, सर डॉलर, एक तो रुपीज है और कुछ एस, डॉलर है, इसको डॉलर कहते हैं। हाँ ये डॉलर साइन है। 6 के ऊपर कौन सा सिंबल है, सर ये तो हमने पढ़ा था ना। पढ़ा था, हाँ ये सर पढ़ा मैंने था, नहीं हाँ ये पढ़ा पढ़ा था, इसलिए ये पढ़ा बोला। था हमने, ये पढ़ा था, इसमें एम्परसेंड भी पढ़ा था, एस्टेरिस्क भी पढ़ा था। देखिए सर आप, मैंने नहीं पढ़ा आपने इसीलिए नहीं पढ़ा, बोला था रिपीट। ठीक है, कोई बात ना, फिर तो रिपीट करेंगे। 5 के ऊपर, 4 के ऊपर डॉलर साइन है, 5 के ऊपर कौन सी साइन है, 5 के ऊपर सर परसेंट, परसेंट परसेंटेज। साइन, एग्जैक्टली। 6 के ऊपर कैरेट साइन, कैरेट इसको बोलते हैं, CAROT, कैरेट। हाँ कैरेट साइन, 6 के ऊपर जो दूसरा सिंबल है। मैंने आपको कहा ये दो, इस पे दो सिंबल है ना, 6 भी है कैरेट भी है। तो अगर हमें 6 चाहिए तो हम ऐसे 6 प्रेस कर 6 लिखा जाएगा। अगर हमें कैरेट चाहिए तो हम क्या दबाए, शिफ्ट, शिफ्ट दबाते हैं, फिर 6 शिफ्ट को प्रेस दबाए। करते हैं, वहां कैरेट लिखा आएगा। यस सर। ओके, यानी ये सब सबूत के लिए जिन पे डबल साइन है। फिर है 7, 7 के ऊपर कौन सा साइन है, एंड, एंड। इसको बोलते हैं C प्लस में एम्परसेंड, AMPRSAND। फिर है 8, इसके राइट में 8 के ऊपर कौन सी साइन है, कौन सा सिंबल है, और स्टार, सर स्टार। स्टार को बोलते हैं एस्टेरिस्क, ASTERISK। ओके, लिखना रफ पे साथ साथ, और जैसे नीचे मैंने ये लिखा है। फिर है 9, 9 के ऊपर जो दूसरा सिंबल है उसको बोलते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस। ओपनिंग पैरेंथेसिस, PARENTHESIS। फिर है 0, 0 के ऊपर है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एग्जैक्टली। फिर 0 के राइट में है दो सिंबल, इस पे भी है, एक है इसमें डैश, या इसको हम बोलते हैं हाइफन या माइनस, सो डैश डैश भी बोलते हैं, हाइफन भी बोलते हैं, माइनस की इस्तेमाल होता और है। अंडरस्कोर। हाँ, हो गया एक सिंबल। दूसरा सिंबल है जो ऊपर का है उसको यस बोलते हैं सर। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। यस सर। यस सर। ओके, फिर इसके राइट में कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल और इक्वल टू सिंबल,
plus or equal to. यस, प्लस और इक्वल। और इक्वल टू को यहाँ बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल टू को बोलते हैं Assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर। एग्जैक्टली, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके राइट में बैक स्पेस की, बैक स्पेस की का किस काम आती है? Backspace key. Yes, sir. बैक स्पेस की का काम क्या है? सर ये मतलब erase करना. हाँ, अगर हमें लेफ्ट साइड का करेक्टर अरेज करना हो तो हम बैक स्पेस इस्तेमाल करते हैं। Yes, sir. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंप्यूटर लिखा तो मेरा कर्सर जो होगा वो आर के पीछे अब होगा, है ना? अगर मैं बैक Yes, sir. स्पेस प्रेस करूं तो आर कट हो जाएगा, कंप्यूटर का आर कट हो जाएगा। यानी जहां कर्सर होगा, अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूं, उस साइड का लेफ्ट वाला हाँ, उसका alphabet लेफ्ट delete वाला हो जाता डिलीट है. होगा, लेफ्ट वाला डिलीट होगा। ओके, लेट अस जी मूव टू सर. नेक्स्ट लाइन नाउ। नेक्स्ट लाइन में सबसे पहले टेब है, टेब, टीएबी, टेब, टेब की है। Yes, sir. ये हमें स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होती है, ज़्यादा स्पेसेस। यानी एक टेब 6 स्पेस के बराबर होती है। 1 टेब इज इक्वल टू सर 6 टैब, स्पेस। हाँ, सर टैब फिर से बोलिए. टेब हमें अगर हम वर्ड में इस्तेमाल करेंगे ना, टेब वर्ड में, एमएस वर्ड में, Yes, sir. फॉर एग्जांपल Yes, आपने sir. लिखा अपना नाम, लिखा ओमेका या दानिया, लिखा आपने अपना नाम, उसके बाद आप टेब प्रेस Yes, sir. करेंगे, आपने टेब प्रेस किया वर्ड में, तो आपका कर्सर Yes. 6 स्पेसेस आगे जाएगा। यानी एक जायत यल, शे जायत यल पत गसी ब्रोह पत कर लेखन शुरू, यानी बीच में गैप देने के लिए। सर कर्सर, हाँ, कर्सर, हाँ, कर्सर 6 से कर्सर आगे आगे जाए, जाएगा 6 स्टेप. 6 स्टेप, हाँ, 6 स्टेप आगे जाएगा। अगर हम ये Yes, sir. स्पेस, अगर हम स्पेस बार प्रेस करते हैं ना तो एक स्पेस जाता है ना। जैसे आप लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, आपने लिखा फॉर एग्जांपल, आपने अपना लिखा ओमेगा फयाज लिखा ना, जब ओमेगा Yes, sir. लिखते हो ना, Yes, sir. फिर क्या प्रेस करते हो? स्पेस, फिर फयाज Yes, लिखते हो sir. ना, बीच में स्पेस डालते हो ना। Yes, sir. अगर आप जी. यहाँ करेंगे, पहले ओमेगा लिखेंगे फिर टेब प्रेस करेंगे, किस में? लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, ठीक है, प्रेस Computer. करेंगे टेब, तो आपका Yes. कर्सर 6 स्पेस आगे जाएगा, एक नहीं 6 स्पेस आगे जाएगा। ओके, अच्छा. इसी तरह अगर हम एक्सेल में इस्तेमाल करेंगे, एक्सेल में टेब इस्तेमाल करेंगे, तो एक्सेल में क्या होगा? एक्सेल में ये एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा। एक्सेल टेबल होता है, टेबल फॉर्म में होता है एक्सेल, टेबल बनाए ठीक। अगर एक सेल में लिखो पद ओमेगा या एक सेल में लिखो दानिया, अगर टेब प्रेस करोगे तो आपका कंट्रोल दूसरे सेल में चला जाएगा, यानी एम मज गए बी सेल में कंट्रोल, ठीक है। अगर आपका एक सेल से उसके राइट, उसके लेफ्ट में, Yes. सॉरी उसके राइट में जाना है दूसरी सेल में, तो आप टैब का इस्तेमाल वहां करोगे, यह टैब का इस्तेमाल। हाँ, अब आए QWERTYUIOP, है ना? ये Yes, sir. इस कीबोर्ड का हम बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड, इसी नाम पे। कीबोर्ड डिफरेंट आते हैं, आप मत समझिए कि एक ही तरह का कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड डिफरेंट होता है इन द Yes, सेंस sir. कि जो यहाँ जो QWERTY लिखा है वहां और कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो डिफरेंट सर ऐसा पढ़ लिखे। लेकिन Yes, फोन sir. पे तो यही सेम कीबोर्ड होता है, पहले QWERTYUIOP ऐसे ही होता है सीक्वेंस में. हाँ, ये होता है, जो है ना, जो नॉर्मल कीबोर्ड है ना, जो यूजुअली इस्तेमाल करे वो यही है, लेकिन इससे डिफरेंट कीबोर्ड भी आते हैं। फोन का भी कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं ना. हाँ, इस कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह बाजार में भी जो कीबोर्ड आते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ QWERTY से स्टार्ट होगा, वहाँ और कुछ होगा। तो इसको हम बोलते हैं जी सर. QWERTY कीबोर्ड, क्योंकि इसमें जो लाइन है क्या है, QWERTY कीबोर्ड की है ना। तो दिस इज कॉल्ड Yes, yes, sir. QWERTY कीबोर्ड। देखिए यहाँ क्यू है, क्यू है ना, अगर आप ऐसे क्यू Yes, को, sir. अगर आप ऐसे क्यू को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे स्मॉल क्यू लिखा जाएगा। Yes, sir. सर अगर कैप्स लॉक करेंगे तो कैपिटल. हाँ,
अगर आप ऐसे लिखोगे स्मॉल क्यू लिखा जाएगा। अगर आप शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट दबा के रखोगे, फिर क्यू प्रेस करोगे तो क्यू कैपिटल लिखा आएगा। सर शिफ्ट नहीं सर, हाँ, कैप्स अगर लॉक। आपका एक बार लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम लिखना है ओमेगा फयाज, तो उसमें क्या करते हो, वो क्या लिखते हो, यस कैपिटल। यस बाकी सर, क्या लिखते हो, स्मॉल, है ना। यस सर, ठीक है, तो क्या करोगे उस वक्त, आप शिफ्ट दबाओगे और ओ दबाओगे तो ओ कैपिटल आएगा। फिर आप शिफ्ट को छोड़ोगे, फिर बाकी जो लिखोगे वो क्या स्मॉल में आएगा। इस तरह यस आपने सर, फयाज लिखना है, आप शिफ्ट दबाओगे फिर एफ प्रेस करोगे, एफ कैपिटल आएगा। फिर शिफ्ट को छोड़ोगे तो बाकी स्मॉल में आएगा। सेम वे, अगर नहीं दानिया, कैप्स अगर लॉक, आप, कैप्स लॉक से भी वही होता है ना। एक मैं वहां ही पहुंचूंगा। इस तरह आपका दानिया लिखना है, आप शिफ्ट दबाओगे, डी प्रेस करोगे, डी कैपिटल आएगा। शिफ्ट को आप छोड़ोगे, लिखना शुरू करोगे तो बाकी स्मॉल आएगा। हाँ, हो गई एक बात। अब एक कैप्स यस लॉक, सर, अगर आपको सारा किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। यस अगर सर, आपको फिर सारा कैप्स किस में लिखना है, कैपिटल में लिख, तो आप कैप्स लॉक को एक बार कैपिटल प्रेस में करोगे। कितनी बार, एक बार। एक बार प्रेस करोगी तो सारा किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। और आपको ये सर फिर देखना है। अगर वापस हाँ, तो फिर अगर वापस क्लिक करेंगे तो वापस स्मॉल में आ हाँ, जाएगा। वो वापस समझ में आएगा। एक बार प्रेस करोगे, लिखना शुरू होगा, कैपिटल में आएगा। दोबारा कैप्स लॉक प्रेस करोगे, फिर लिखना शुरू करोगे तो स्मॉल में आएगा। जी सर। आप चेक कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो मेरा कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। तो ऊपर, इसके ऊपर इंडिकेटर होता है, कीबोर्ड के ऊपर राइट साइड में इंडिकेटर होता है। ठीक है, यस सर। उस इंडिकेटर के ऊपर लिखा होता है कैपिटल ए। आप देखिए, अगर आपके पास कीबोर्ड है, कैपिटल ए, जब आप कैप्स लॉक को प्रेस करते हो तो वो जलता है, वो इंडिकेटर जलता है, यानी उसका मतलब यस कैप्स सर, लॉक उसमें ऑन है। लाइट आती है। हाँ, कैप्स लॉक ऑन है। और दोबारा आप कैप्स लॉक को प्रेस करोगे तो वो जो इंडिकेटर है वो खत्म हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। यस तो सर। उसका मतलब सर कैप्स लॉक वाइट ऑफ है। लाइट। ठीक है, तो कभी आप क्या गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कभी पासवर्ड देते हो, आप कभी पासवर्ड देते यस हो, सर। आपने पासवर्ड बांध दिया स्मॉल में, आपने बांध दिया स्मॉल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने दिया दानिया, स्मॉल में दिया दानिया पासवर्ड। ठीक है, जब आप उसको फिर दोबारा देते हो, जब ओपन करने के लिए देते हो, वो नहीं लेता है। क्यों, क्योंकि कभी एक्सीडेंटली कैप्स लॉक ऑन होता है। कुछ यस सर। क्या ओपन कर सकते, तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका कैप्स लॉक होता है वो ऑन होता है। तो स्मॉल आसान लिखो, तुझे कैपिटल दिया योर तिस पे, तो माना तिस पर से के, यानी उस वक्त आप चेक करेंगे आपका कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है। अंडरस्टैंड। यस सर। यानी यस सर। क्यू, यानी क्यू अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कैपिटल आएगा, शिफ्ट के बगैर दबाएंगे तो स्मॉल आएगा। स्मॉल आएगा जी सर। बिल्कुल, सारा कैपिटल लिखना हो तो, सारा कैपिटल लिखना हो तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे। ये सारा ऐसा है, QWERTYUIOP यहां तक। ठीक है, फिर पी के राइट में देखिए, यहाँ पी के राइट में इसको बोलते हैं, यहाँ दो ब्रेसेस हैं, एक है कर्ली ब्रेस, दूसरा है यस। स्क्वायर ब्रेस। यहाँ भी एक शिफ्ट के बगैर आएगा, एक शिफ्ट के साथ आएगा। ठीक है, तो एक को बोलते हैं, यस सर। एक को बोलते हैं ओपनिंग स्क्वायर ब्रेस, और इसी पर जो दूसरा है, दूसरा ब्रैकेट है, उसको बोलते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रेस। ओपनिंग स्क्वायर ब्रेस एंड ओपनिंग कर्ली ब्रेस। इसके राइट में एक और की है, दिस इज क्लोजिंग स्क्वायर ब्रेस एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्व्ड ब्रेस। ठीक है, यस सर। इसके राइट में जो की है, इस पे दो सिंबल है। इस की के जो लेफ्ट में सिंबल है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश इसको बोलते हैं। दूसरा जो इसके ऊपर सिंबल है, इसको पाइप बोलते हैं, पाइप, PIP।
यहाँ भी एक शिफ्ट के साथ आएगा, एक शिफ्ट के बगैर आएगा। यस सर। ओके, आप देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। इसमें कैप्स लॉक जो हम अभी बता रहे थे, ये आप डिस्कस करने की जरूरत यस नहीं है। सर। इसके राइट में कैप्स लॉक के राइट में ASDFGHJKL, ये भी ऐसा आएगा। एक शिफ्ट के बगैर आएगा, शिफ्ट के बगैर कैपिटल स्मॉल आएगा, शिफ्ट अगर दबाएंगे तो कैपिटल आएगा, वैसे जो ऊपर है। यस सर। एल के राइट में देखिए क्या है। एल के सर राइट एल में, के राइट में एल के राइट में सर कॉमा, दिस इज कॉमा दिस इज नॉट और कॉमा, देयर इट कुछ। इज सेमीकोलन, इट यस इज सर कॉलन एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन। यहाँ हम सेमीकोलन नहीं बोलते हैं सी प्लस प्लस में, सी प्लस में हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। सी प्लस प्लस में हम सेमीकोलन के क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। सर हाँ, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, यानी एक टर्मिनेटर है, दूसरा कॉलन है। कॉलन दो डॉट्स होती हैं। ओके, यस सर। इसके राइट में एक और की है, इसको, सर हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यह सर सिंगल कोट, टर्मिनेटर के साइड में, हाँ, सेमीकोलन, टर्मिनेटर के साइड में। हाँ, राइट में। देखा यस सर। क्या है ये, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, है ना। यस सर। तो यहाँ हम इसको बोलते हैं सी प्लस में, एक को बोलते हैं सिंगल कोट और दूसरे को बोलते हैं डबल कोट। अच्छा, अख कामा बंद कर, ज कामा हेर कर, अच्छा। यस सर। जो एक कामा है इसको बोलते हैं सिंगल कोट, यस सर जो दूसरे दो को कामा डबल उसको कोट। बोलते हैं डबल कोट, QUOT। यस सर। ठीक है, लेकिन ये ओपनिंग भी है, यस क्लोजिंग सर। भी है। यानी अगर आपने कहीं सिंगल कोट डाला तो लिखा कुछ, जैसे इन्वर्ट इसमें होता है इन्वर्टेड कामास। इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कितने डालते हैं, दो, एक से नहीं चलेगा, है ना। जब आप नरेशन चेंज नरेशन करते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं ना, यस सर। जैसे बोलते हैं ही सेड आई एम योर ब्रदर, तो ही सेड के बाद आप कामा लगाते हैं, फिर डबल कोट यानी डबल इन्वर्टेड कामास लगाते हैं, फिर लास्ट में दोबारा डबल इन्वर्टेड कामास लगाते हैं। ही सेड आई एम योर ब्रदर, आई एम योर ब्रदर जो है ना, इसके आगे भी आप डबल कोट लगाते हैं, इसके लास्ट में भी डबल कोट लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, यस सर। है ना। इसमें क्लोज करते हैं, डबल कोट में बंद रखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, डबल कोट जो पहले लगे हम इसी से लगाते हैं, लास्ट में भी ये लगाते हैं, ये अलग नहीं है। जैसे ब्रेस अलग है, क्लोजिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस, है ना। क्लोजिंग यस सर। पैरेंथेसिस तो ओपनिंग पैरेंथेसिस, यहाँ वो नहीं है। यहाँ आप स्टार्ट में भी ये लगा यही प्रेस करेंगे और लास्ट में भी यही प्रेस करेंगे। और दूसरी बात, एक अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो एक आएगा, ठीक है, सिंगल कोट आएगा। अगर शिफ्ट के बगैर दबाएंगे तो डबल कोट आएगा। इसके बाद है एंटर। एंटर की जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंटर की। यस सर। अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा तो एंटर दबाते हैं, यानी आपने लिखा यस लिखा सर। और आप कहाँ पहुंच गए, एंड पे, तो आप एंटर यस सर। दबाएंगे तो आपका कर्सर कहाँ कहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप कंपोजिशन लिखते हो, वर्ड में कोई कंपोजिशन लिखते हो, तो आपने एक प्यारा लिखा, ठीक है, एक प्यारा आपने लिखा, यस अब सर। आपका दूसरा प्यारा स्टार्ट करना है, तो दूसरा प्यारा नेक्स्ट लाइन से यस स्टार्ट सर। होगा ना। ये दो पैराग्राफ का सर करेगा स्टार्ट, मतलब वो नेक्स्ट सर लाइन से अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करेंगे हाँ, सर, फिर मतलब हमें हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, हमें अब सेंड करना होता है, हम करते हैं ना इंटर। हाँ, वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं।
वहाँ भी इंटर इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहुत यूज़ है इंटर की, ठीक है। यानी डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। आप एक्सेल इस्तेमाल करते हैं तो उसका वहाँ इसका अलग काम है। आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका अलग काम है। आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ उसका अलग काम है। बता के समझ में? Yes, sir. यही एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है आप कौन सी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हो। जब एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहाँ उसका काम वही होता है, ठीक है। अगर आप एम एस वर्ड ओपन करते हो तो वहाँ इंटर का काम होता है, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अगर आप लैपटॉप पे व्हाट्सएप ओपन करते हो तो वहाँ इंटर करते हो, कुछ लिखते इंटर करते हो तो वो सेंड हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। यानी वो डिपेंड किस पे करता है, एप्लीकेशन पे। यानी आपने कौन सी ऐप ओपन की है, वहाँ इसका काम बदल जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा हम इसमें कहाँ इस्तेमाल करते हैं इंटर को, हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वर्ड में, एम एस वर्ड में, लेटर में। मैं बोल रहा था अगर आपने एक पैरा लिखा, कंपोजिशन में एक पैरा लिखा, आपका दूसरा पैरा लिखना है तो आप क्या करेंगे, इंटर पे प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो आप फिर उस लाइन से शुरू करोगी, ओके, Yes, sir. ठीक है। इंशाल्लाह कल हम ये 2 लाइन्स पढ़ेंगे और एक कीबोर्ड पढ़ेंगे। ये याद रखना, सर आज क्या ठीक पढ़ा, है। ये लिखा आपने, क्या पढ़ा आज हमने? Yes, sir. अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको? No, sir. बोले अगर कहीं समझ नहीं आया।